नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल अभी पर। मैं हूं आपके साथ राधा ठाकुर। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको देंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर विधानसभा से आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां विपक्ष ने सदन के अंदर नारेबाजी करने के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया है। जी हां, प्रश्नकाल शुरू हुआ ही था कि सदन में हंगामा शुरू हो गया और हंगामा 26 फरवरी को हुई पूरे घटनाक्रम को लेकर ही हुआ है। विपक्ष का कहना है कि विधानसभा के बाहर जो कुछ भी हुआ उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। काफी देर सदन के अंदर जोरदार हंगामा हुआ। विधानसभा स्पीकर विपिन सिंह परमार ने विधायकों को शांत करवाने की कोशिश भी की। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में विपक्ष के तमाम नेता नारेबाजी करते हुए बाहर आ गए और सदन के बाहर जोरदार नारेबाजी देखने को मिली। आपको बता दें कि आज सदन में क्या कुछ हुआ उस पर आपको बाद में डिटेल से बताएंगे। पहले आप देखिए सदन के बाहर विपक्ष की नारेबाजी। बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुख्यमंत्री धमकाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकारी गुंडागर्दी हाय 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 हाय, हंसराज हाय 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 हाय। डिप्टी स्पीकर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डिप्टी स्पीकर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकारी गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। निष्कासन को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। एक तरफा निष्कासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जी हां, आज सदन में तीसरे दिन की कार्यवाही जारी है, लेकिन पक्ष और विपक्ष की तू मैमे में जो हिमाचल की जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं दबते हुए नजर आए। आज प्रश्नकाल से पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुरू हुआ। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष को भरोसे में लिए बिना राज्यपाल का अभिभाषण अधूरा पड़ा गया। विपक्ष को क्यों नहीं बताया गया कि राज्यपाल की तबीयत ठीक नहीं है। विपक्ष के सदस्यों के साथ चर्चा की जा सकती थी कि राज्यपाल अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ेंगे। सुक्खू ने कहा कि विधानसभा के उपाध्यक्ष और मंत्रियों ने विपक्ष के सदस्यों के साथ धक्का मुक्की की। जी हां, जो पूरा जो घटनाक्रम आज विधानसभा सदन के अंदर हुआ वो धक्का मुक्की को लेकर ही वाद विवाद होता रहा कि धक्का मैंने मारा या तूने मारा। ये इसी को लेकर जो पूरी पक्ष और विपक्ष है वो आपस में लड़ते रहे। हालांकि जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, वी आर द टैक्स पेई, हमारी जो बात वहां पर होनी चाहिए थी वो बात कहीं ना कहीं दबती हुई नजर आई और विपक्ष आज भी कुत्ते और बिल्लियों की तरह सदन के अंदर लड़ता रहा। आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्य भी इस घटनाक्रम में शामिल थे और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का राज्यपाल को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। ये कहना है सुखविंदर सिंह सुक्खू का। सदन के अंदर उन्होंने ये कहा और उन्होंने ये भी कहा कि न ही इस संवैधानिक पद का अपमान कांग्रेस पार्टी करना चाहती थी, ना उनका कोई ऐसा इरादा था। विपक्ष के 5 सदस्यों का जो निलंबन किया गया है उसे वापस लिया जाना चाहिए। ये पूरी तरह से गलत है। जो कांग्रेस के विधायकों पर जो धाराएं लगाई गई है देशद्रोह की, वो पूरी तरह से गलत कांग्रेस ने करार दी। जब तक निलंबन वापस नहीं होता विपक्ष सदन नहीं चलने देगा। ये साफ साफ तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सदन नहीं चलने दिया जाएगा जब तक विपक्ष के जो 5 विधायक है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, ऊना से विधायक सतपाल सिंह रायजादा, कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर और सिरमौर जिला के 2 विधायक जिनमें विनय कुमार और हर्षवर्धन जो शामिल हैं। आपको बता दें कि इन्हीं के जो निलंबन को स्थगित करने को लेकर कांग्रेस लगातार सदन के अंदर मांग उठा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। सदन के बाहर आने पर क्या बोले सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी सुनिए। हमारा जो मुख्य मुद्दा था कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभिभाषण के दिन हमारे विधायकों के साथ गुंडागर्दी की गई और उसके बाद स्पेशल हाउस बुलाकर जो निष्कासन किया गया उसमें कार्रवाई एक तरफा हुई। हम निश्चित तौर पर ये मांग करते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंदर जो भाषण दिया जिसमें कहा कि लड़ना है तो हमसे लड़ो, हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम जनता के मुद्दे विधानसभा के पटल पर रखने आए हैं। महंगाई आसमान छू रही है, कोरोना काल में जो राजीव बिंदल जी को इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के कारण, उन मुद्दों पर चर्चा करने आए हैं। यही नहीं, किसान विरोधी पूरा आंदोलन हो रहा, उन मुद्दों पर चर्चा करने आए हैं। हमारा पार्टी का एक ही मकसद है, पूरी विधायक दल
कांग्रेस पार्टी जो अनुचित फैसला 5 विधायक जो हमारे हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी, सुंदर ठाकुर जी, हर्षवर्धन चौहान जी, विनय कुमार जी, सतपाल रायजादा जी, इन 5 का निष्कासन रद्द किया जाए। और मुख्यमंत्री किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अंदर आके कि अगर लड़ना है तो हमसे लड़ना। जो घटना घटी है, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी माननीय हमारे सभी नेताओं ने कहा कि ये दुखद घटना है, पर इसमें दोषी कौन है, उन लोगों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। जी हाँ, सदन के अंदर जो कुछ भी आज देखने को मिला और सदन के बाहर विपक्ष जो है नारेबाजी कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बेहद गलत हिमाचल की जनता के साथ हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि माफी किसी भी बीजेपी का कहना है कि उन्होंने राज्यपाल से माफी मांग ली है, लेकिन इसको लेकर कोई भी जो खबर है पूरी तरह से सामने नहीं आई है और कांग्रेस भी राज्यपाल के पास माफी मांगने के लिए नहीं गई है। आपको बता दें कि सदन के अंदर सूखों को जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सदन में पहली बार नहीं हुआ कि राज्यपाल ने अभिभाषण कुछ पढ़कर ये कहा कि इसे पढ़ा हुआ ही समझा जाए। जब कांग्रेस सरकार थी तब कल्याण सिंह राज्यपाल थे, उस समय भी केवल कुछ मिनट का अभिभाषण पढ़ा गया था। देश की अनेक विधानसभाओं में ऐसा होता है और वाद विवाद आप करो, लेकिन राज्यपाल सुरक्षा कर्मी जो एयरफोर्स का कर्मचारी है उनके साथ धक्का मुक्की करना दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष को विपक्ष के साथ मिलकर राज्यपाल के पास जाकर माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद बातचीत उनके साथ की जाएगी। उन्होंने वीरभद्र सिंह का उदाहरण भी दिया। राज्यपाल से बिना शर्त माफी मांगे विपक्ष, ये उनका कहना है। और अगर सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ गलत हुआ होगा तो मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के साथ जाकर खेद व्यक्त कर लिया है। तो ये कहना है सुरेश भारद्वाज का कि उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंत्रिमंडल के साथ जाकर खेद व्यक्त कर दिया है। अब बारी है कांग्रेस की। इस पर जो कांग्रेस विधायिका आशा कुमारी है, उन्होंने सदन में कहा कि जब कल्याण सिंह राज्यपाल थे तब सुरेश भारद्वाज चीफ व्हिप थे और उनको सूचित किया गया था कि राज्यपाल की तबीयत ठीक नहीं है और वे पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ेंगे। इस बार विपक्ष को सूचित ही नहीं किया गया। विपक्ष को विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से चाय के लिए नहीं बुलाया गया। परंपरा के अनुसार राज्यपाल के साथ चाय के लिए बुलाया जाता है। कांग्रेस ने राज्यपाल का घेराव नहीं किया। आशा कुमारी ने हाउस में सभी वीडियो को चलाने की मांग भी की, हालांकि उनकी इस मांग को दरकिनार कर दिया गया। आशा कुमारी ने कहा कि राज्यपाल के गमलों के ऊपर से ले जाने की क्या जरूरत थी। अध्यक्ष से नाराजगी व्यक्त करते हुए आशा कुमारी ने कहा कि हाउस 4 मिनट में नहीं बुलाया जाता। आशा कुमारी ने कहा कि हमारे 5 सदस्यों को जल्द से जल्द बुलाया जाए, उनका निलंबन रद्द किया जाए और उन्हें दोबारा से सदन के अंदर आने की अनुमति दी जाए। तो 26 फरवरी को हुए घटनाक्रम पर क्या बोल रही है विधायिका आशा कुमारी, वो भी सुनिए। राज्यपाल जी का जो विषय है वो अलग है। राज्यपाल जी से अगर ये चाहते हैं कि सरकार की जो कमियां हैं उसकी माफी विपक्ष मांगे तो उस पर हम विचार करेंगे कि सरकार की गलतियों की माफी मांगने हम जाए। अगर सरकार हमसे ऐसा अनुरोध कर रही है तो अभी हमारी सीएलपी की बैठक होगी, हम बताएंगे कि सरकार चाहती है कि उनकी जो गलतियां हैं, उन्होंने जो गलत काम किए हैं, उन्होंने जो धक्का लगाया है, उन्होंने जो हमारे सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उन्होंने जो कैंपस के अंदर पुलिस बुलाई है, उन्होंने जो 4 मिनट के अंदर विधानसभा रिकन्वीन की है, उन सारी चीजों की माफी सरकार की ओर से हम जाके मांगे तो हम अभी इस पे विचार करेंगे। निष्कासन को रद्द करने की बात आप कह रहे हैं, आखिर किस आधार पर आप निष्कासन रद्द? हम तो ये जानना चाहते हैं किस आधार पर निष्कासन हुआ। मैंने सदन में भी कहा कि जब हमारे सदस्य, हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी खड़े हुए थे, उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री भी खड़े हुए थे, तो कार्रवाई तो फिर दोनों पे बराबर होगी। और बाहर की अगर हम देखें, अगर वो ये कहते हैं, जो कि ऐसा हुआ नहीं, कि धक्का मुक्की में सिर्फ हम इन्वॉल्व थे, तो धक्का मुक्की जो है वो चालू ही संसदीय कार्य मंत्री और डिप्टी स्पीकर ने की। हर वीडियो, हर क्लिपिंग, हर कटिंग आपको ये दिखा देगी। तो कार्रवाई दोनों तरफ से बराबर की होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। और निष्कासन टोटली इलीगल है, टोटली इलीगल। गुंडा शब्द का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है उस पर आपत्ति मुख्यमंत्री ने दर्ज किया। आपको लगता है सदन के भीतर और सदन के बाहर इन शब्दों का उपयोग किया? देखिए, गुंडा शब्द का अगर उनका आपत्ति है तो सबसे ज्यादा नारे उनकी तरफ से लग रहे थे, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी।
ना कि पक्ष की तरफ से, ना कि विपक्ष की तरफ से। तो वो अपने सदस्यों को समझाएं कि ऐसा शब्द क्यों। जी हाँ, जो विपक्ष है उसका कहना है कि हमने कुछ गलत ही नहीं किया है तो हम माफी क्यों मांगे। हालांकि कांग्रेस के एकमात्र नेता जीएस बाली, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों को चर्चा करनी चाहिए और राज्यपाल से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहते हुए नजर आए कि हमें माफी क्यों मांगनी है, हमने कुछ गलत ही नहीं किया है, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के लिए पूरी तरह से बीजेपी जिम्मेदार है। मुकेश अग्निहोत्री हो, आशा कुमारी हो और सुखविंदर सिंह सुक्खू, सभी का यही कहना है कि हम माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि हमने गलत नहीं किया है। हालांकि जैसे ही आज हंसराज विधानसभा में, उन्होंने उपाध्यक्ष है, उन्होंने विधानसभा में बोलना शुरू किया और इन्हीं पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कह रही है कि उपाध्यक्ष हंसराज पूरी तरह से, जो घटनाक्रम उस दिन हुआ उसमें तस्वीरें जो सामने आई उसमें साफ दिख रहा है कि हंसराज जो है वो धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर ही मुकदमे दर्ज किए गए। हालांकि जो हंसराज है उन पर कोई इसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि हंसराज भी धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जब हंसराज विपक्ष सदन में बोलना उन्होंने शुरू किया तो विपक्ष ने इस पर हंगामा शुरू कर दिया। हाउस में दोषी नहीं बोलेगा, इसके नारे लगाने विपक्ष ने शुरू कर दिए सदन के अंदर और विपक्ष के सदस्य हंसराज की चेयर के पास नारेबाजी करते हुए पहुंच गए। सत्ता पक्ष के सदस्य भी नारेबाजी कर रहे हैं और आपको बता दें कि हंसराज और विक्रमादित्य सिंह के बीच इस दौरान तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। जी हां, शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह के बेटे और विधानसभा उपाध्यक्ष के बीच इस दौरान, पूरे हंगामे के दौरान तीखी नोकझोंक भी सदन के अंदर हुई है। और इसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने बोलना शुरू किया। सत्र के पहले दिन जो कुछ भी हुआ उन्होंने कहा कि वो दुर्भाग्यपूर्ण था। आज अभी सदन में जो दिख रहा है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष के सभी सदस्यों को बात कहने का अधिकार है, लेकिन जब डिप्टी स्पीकर को बोलने को कहा गया तो उनको क्यों रोका जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां विपक्ष के 5 सदस्य गेट के बाहर बैठे हैं, आपको बता दें कि सुबह से दूसरे दिन आज जो 5 विधायक निलंबित हुए हैं, जिनका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया, वो सदन के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और उनका भी जो सत्ता पक्ष है मुख्यमंत्री के ऊपर उन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं कि उन्हीं की वजह से जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वजह से हुआ। आपको बता दें कि अभी भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में 5 विधायक धरना प्रदर्शन सदन के बाहर उनका जारी है। तो हम बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जब हंसराज को बोलने नहीं दिया गया सदन में, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां विपक्ष के 5 सदस्य गेट के बाहर बैठे हैं वहां एक पोस्टर लगाया गया है, उस पर भद्दी टिप्पणी विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ की गई है, यह कतई स्वीकार्य नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या आपके ऊंचा बोलने से आपके कारनामे छुप जाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण को पूरा या अधूरे पढ़ने के लिए उन्हें किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण के दिन काम रोको प्रस्ताव देने की परंपरा कभी नहीं हुई, उसके बाद चर्चा के लिए समय होता है। विधानसभा अध्यक्ष ने विक्रमादित्य सिंह को कहा कि जिस प्रकार आप उत्तेजित हो रहे हैं ये कोई जनसभा नहीं है। वही डिप्टी स्पीकर ने कहा कि जिस प्रकार का व्यवहार विक्रमादित्य सिंह ने किया उस पर प्रिविलेज लाया जाए और उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है, कांग्रेस के लोगों और एनएसयूआई के लोगों के फोन आ रहे हैं। उन्होंने सदन से संरक्षण की मांग भी की। जी हां, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज का कहना है कि उन्हें एनएसयूआई के फोन आ रहे हैं और धमकियां मिल रही है, तो उन्होंने सदन में संरक्षण की मांग भी की। खैर, हंगामे के अलावा आज मुख्यमंत्री ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। स्पीकर ने कहा कि अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन से अनुमति मिल चुकी है, अब इनको डिबेट में शामिल किया जाएगा। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की गई। नाहन से विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तुत उन्होंने किया। राजीव बिंदल ने कहा कि जिस प्रकार का व्यवहार राज्यपाल के साथ किया गया ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि विपक्ष के भी अधिकांश विधायक ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन उनको जानबूझकर ऐसा करने पर मजबूर किया गया। तो
क्या कुछ घटनाक्रम इस वक्त तक विधानसभा कार्यवाही के तीसरे दिन हुआ वो हमने आपको बताया। लगातार आपको बजट सत्र से रिलेटेड पूरी जानकारी देते रहेंगे। आप बने रहिए पूरी अपडेट के लिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।